हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल विल बी फिट एंड फाइन। रमज़ान के बाबरकत महीने में इबादतों से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। पाकिस्तान में फ़ेडरल बोर्ड 9th एंड 10th क्लासेस SSC 1 एंड SSC 2 के एग्ज़ामिनेशन सारी जारी हैं। तो मैंने ख़ुद ई मार्किंग की ड्यूटीज़ भी की हैं और इन्विजिलेशन सुप्रीडेंट और फ़ेडरल बोर्ड की ड्यूटीज़ की हैं। तो उसमें मैंने कुछ ऑब्ज़र्वेशंस नोट किए हैं जो कैंडिडेट्स स्टूडेंट्स ड्यूरिंग एग्ज़ाम मिस्टेक्स करते हैं, जिस वजह से उनके फ़ेडरल बोर्ड के एग्ज़ाम में मार्क्स कम आते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स ये शिकायत करते नज़र आते हैं कि हमारी तैयारी अच्छी थी, हमने अच्छा लिखा था, मगर मार्क्स कम आए हुए हैं। तो आपकी जितनी अच्छी तैयारी हो, मगर आपके अगर पेपर प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं होता तो आपके मार्क्स कम ही आएंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको सारे जो पॉइंट्स हैं जो मिस्टेक्स स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स करते हैं ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, उनके बारे में मैं वन बाय वन डिटेल से आपको गाइड करूँगा। और अगर आप इन पॉइंट्स को और इन रूल्स को फॉलो करेंगे तो आई होप कि आप अच्छा परफॉर्म करेंगे और आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। क्योंकि जो चेकर होते हैं जो आपके पेपर का असेसमेंट करते हैं, वो पेपर के पहले जो प्रेजेंटेशन होती है उसको देखते ही अंदाज़ा लगाते हैं कि हमने कितने मार्क्स देने हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेपर के प्रेजेंटेशन कैसे होने चाहिए और बबल शीट को कैसे फिल करना है, ई शीट क्या है और OMR शीट क्या है। उसके साथ साथ हम इंग्लिश के पेपर पैटर्न को भी डिस्कस करेंगे। तो आपने ये वीडियो लास्ट तक देखनी है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, आपके लिए हेल्पफुल होने जा रहा है अगर आप इसको केयरफुली समझें और फिर इसको आप अपने पेपर में ड्यूरिंग एग्जामिनेशन अप्लाई करें। तो कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं। सबसे पहले, जब भी आपको आंसर शीट दी जाती है तो पहले जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एवरी स्टूडेंट कि वो अपना जो डेटा होता है वो पहले फिल करें, और उस डेटा में आपका रोल नंबर मस्ट है, क्योंकि रोल नंबर ही आपकी पहचान है। अगर किसी ने स्टूडेंट्स ने रोल नंबर गलत लिखा हुआ होगा तो उनका जो वो स्टूडेंट एब्सेंट हो जाएगा और उनको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये आपकी फ़र्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपना रोल नंबर केयरफुली वेरीफाई करके जो आपको रोल नंबर स्लिप दी गई है उसके साथ मैच करें। और नेम ऑफ एग्जामिनेशन में अगर आप 9th के स्टूडेंट्स हैं तो SSC 1 एनुअल एग्जामिनेशन 2024 लिखना है। अगर आप मैट्रिक हैं तो SSC 2 एनुअल एग्जामिनेशन 2024। फिर सब्जेक्ट में जो भी पेपर हो आपने वो सब्जेक्ट लिखना है, केमिस्ट्री का पेपर हो, फिज़िक्स का है या इंग्लिश का है। फिर डेट उसी की डालनी है जिस दिन आपका पेपर हो। फिर कैंडिडेट सिग्नेचर वाली लाइन होती है जिसमें आपका अपने साइन करना होता है। फिर आंसर शीट, ये आंसर शीट आपके जो नंबर होता है ये ऑलमोस्ट आपके आंसर शीट नंबर पे ऊपर जो आपके कोड जो बार कोड होता है उसके नीचे लिखा हुआ होता है आंसर शीट, वो आपने फिर ऑब्जेक्टिव पेपर में लिखना है। अब आते हैं पेपर प्रेजेंटेशन। ये मस्ट है किसी भी, अगर आप कहते हैं कि हमें बोर्ड में टॉप करना है तो आपका पेपर प्रेजेंटेशन अच्छा होना मस्ट है। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट मैं आपके साथ पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूँ, ये रिलेटिंग रिगार्ड्स पेपर प्रेजेंटेशन। नंबर 1, अवॉइड कटिंग। कभी भी आप जो हैं कटिंग ना करें पेपर में। अगर आपने किसी आंसर में 1-2 कटिंग कर दी हैं तो जो असेसमेंट करने वाला होता है वो आपके मार्क्स कम आपको देता है। तो कभी भी आप कटिंग ना करें। और अवॉइड ओवर राइटिंग। अगर आपने कुछ लिखा है तो उसके ऊपर आप मत लिखें, यानी ओवर राइटिंग ना करें। डोंट राइट आउट ऑफ मार्जिन्स। आपको जो आंसर शीट दी जाती है उसको लेफ़्ट एंड राइट मार्जिन लगे हुए होते हैं। अगर नहीं भी हो तो आपने मार्जिन लगाने हैं। मार्जिन के अंदर ही लिखना बेस्ट है, मार्जिन के बाहर ना लिखें। और जब भी आप लिखें एप्रोप्रिएट स्पेसेस दें, यह ना हो कि कहीं ज़्यादा हो और कहीं कम हो। नंबर 4, राइट आंसर्स आर रिलेवेंट प्लेसेस। आपको जो ई शीट मिलती है उसमें हर क्वेश्चंस लिखे होते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट A B। तो और आपका जो क्वेश्चन पेपर होता है तो आपने वो क्वेश्चन उसी प्लेस पे लिखना है जो आपके आंसर शीट में प्लेस दिए गए हैं क्वेश्चंस के। सॉल्व क्वेश्चंस ऑन सीक्वेंस।
क्वेश्चंस आपने तरतीब से करने हैं। अगर आपका क्वेश्चन 2A है तो पहले आप क्वेश्चन 2A करें, फिर क्वेश्चन 2 पार्ट B करें, फिर क्वेश्चन 2 पार्ट C करें। ऐसा ना हो कि पहले आप क्वेश्चन 2A करें, फिर क्वेश्चन नंबर 3 करें और आगे जो है मिसप्लेस करेंगे तो वो जो जब आप चेकिंग होगी, क्योंकि पेपर्स की जो है वो आपकी ई मार्किंग होती है, ऑनलाइन चेकिंग होती है, तो वो आपके क्वेश्चंस अलग किए जाते हैं। तो ये कभी भी मिस्टेक ना करें कि आप क्वेश्चन 2 हो और वो आप क्वेश्चन 3 की जगह पे लिखें। नंबर 6 जो है राइट हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। जो भी आप क्वेश्चंस लिखें, ख़ास करके जो आप पैराग्राफ लिख रहे हैं या कोई ऐसे लिख रहे हैं या कोई लेटर हो या कोई भी, तो उसके हेडिंग्स लाजमी दें, ख़ास करके पैराग्राफ और ऐसे में हेडिंग्स दें। और अगर उसकी सब हेडिंग्स बन रही हों तो फिर सब हेडिंग्स भी दें। जैसे इंट्रोडक्शन है, कंक्लूजन है, बॉडी है, मेरिट्स है, डीमेरिट्स है, उसको आप पॉइंटर से लिखें नुमायाँ करके, हेडिंग्स दे दें, क्योंकि ये बहुत अच्छा लगता है आपके पेपर प्रेजेंटेशन में। नंबर 8 डोंट बी शाय टू आस्क द इन्विजिलेटर। आपको कोई भी क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप हेजिटेट ना हो, फ़ौरन ही आपके सामने जो मौजूद इन्विजिलेटर है उनसे आप क्वेश्चन करें, उनसे पूछ लें, रहनुमाई करें। ये ना हो कि आप गलती कर बैठें और बाद में आप पूछें, क्योंकि फिर ओवर राइटिंग और कटिंग अच्छी जो है वो आपके प्रेजेंटेशन को ख़राब कर देगा। नंबर 9 फोकस ऑन टाइम इन पेपर। टाइम को आप जो है फोकस करें कि आपने विद इन टाइम में पेपर को कंप्लीट करना है, कितने क्वेश्चंस रह गए हैं और कितना टाइम रहता है। और नंबर 10 रिव्यू आंसर शीट बिफोर लीव। जब आपका पेपर कंप्लीट हो जाए, एग्ज़ाम हॉल छोड़ने से पहले आप 1-2 मरतबा अपने पूरे आंसर शीट्स को रिव्यू करें कि कहीं कोई क्वेश्चंस रह न गया हो या कोई शॉर्ट हो या कोई, अगर टाइम हो तो फिर उसको कंप्लीट करें। अब मैं आपको सैम्पल शीट दिखाता हूँ, जो ई शीट है और OMR शीट है, वो आपको दिखाता हूँ, आपने देखे हैं। और फिर उसी क्वेश्चंस आंसर जो प्लेसेस दी गई हैं उसको फॉलो करें।